नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। भारतवर्ष की सांस्कृतिक राजधानी काशी को अपने प्राचीन वैभव में वापस लौटाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने ही व्यस्त रहते हों, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र काशी पर उनकी निगाह हमेशा रहती है। और आज वो कार्तिक पूर्णिमा के खास मौके पर वाराणसी की कई अहम परियोजनाओं का जायजा लेने वाले हैं। इनमें सबसे अहम है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। क्या है मोदी की काशी यात्रा की खास बातें, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। हर हर महादेव। काशी मेरे लिए सिर्फ 2 अक्षर नहीं, बल्कि मेरे रोम रोम में बसी अध्यात्म, धर्म और संस्कृति की एक अविरत प्रेरणा है। काशी का कायाकल्प हो रहा है। काशी का रूप निखर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा काशी को उसके प्राचीन वैभव में वापस लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी के लिए काशी के घाटों को सजाया जा रहा है। सजावट के लिए 50 टन फूल मंगवाए गए हैं। जगह जगह फूलों के द्वार सजाए जा रहे हैं और काशी के घाटों को फूलों से सजाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। क्या है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर? काशी के लिए क्यों ये ऐतिहासिक महत्व की जगह है? काशी के घाटों पर कैसा लेजर म्यूजिक शो होने वाला है? देव दिवाली की भव्यता पर मोदी का प्लान क्या है? और वाराणसी प्रयाग 6 लेन हाईवे से पूरे क्षेत्र को क्या लाभ होने जा रहा है, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर क्या है पीएम का विजन। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये पूरा इलाका काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वाराणसी का ये काशी विश्वनाथ मंदिर है और यहाँ बन रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। करीब 50,000 स्क्वायर मीटर में ये पूरा कॉरिडोर बनके तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसको देखने आएंगे कि जहाँ पे शिलान्यास किया था उसके बाद क्या क्या काम यहाँ पर हो गया। तो पूरा जो मंदिर परिसर है, हम जब पहले यहाँ पे आते थे तो पतली पतली गलियाँ हमें मिलती थी, उसमें घर थे। अब सारे घरों को सरकार ने एक्वायर कर दिया है, जमीन समतल कर दी गई है और इन घरों के अंदर से 64 पुराने प्राचीन मंदिर यहाँ पे निकले हैं। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए एक पतली गली से होकर गुजरना पड़ता था। अब काशी विश्वनाथ मंदिर तक आने के लिए एक कॉरिडोर बनवाया जा रहा है। इस कॉरिडोर की मदद से लोग काशी के प्राचीन वैभव को निहारते हुए विश्वनाथ मंदिर जा सकेंगे। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर सदियों से अतिक्रमण की समस्या झेलता रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ तमाम घर बना दिए गए थे। इन घरों की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास बने प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर छुप गए। जब इन घरों का अधिग्रहण कर सरकार ने घरों को गिराया तो ऐतिहासिक महत्व के 64 प्राचीन मंदिर नजर आए। पुराने यहाँ पे मकान थे, गलियों में दुकानें खुली हुई थी, उसके अंदर से बहुत ही प्राचीन मंदिर निकले हैं, तो उनको भी आप रेस्टोर कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, आपने सही कहा। हमारे पास जो भी जितने भी मंदिर निकले हुए हैं तमाम इसमें भवनों के अंदर से निकले हैं, जिनको हम पहले नहीं देख पाते थे। यहाँ तक हम लोगों ने जब ड्रोन सर्वे कराया था तब भी तमाम मंदिर ऐसे थे जिनको नहीं देख पाते थे। जब हमारे मकान हटाए गए उसमें ढेर सारे अच्छे मंदिर मिले हैं। उन सारे मंदिरों को हम वहीं पर स्थापित कर ही हैं। वो सब उनका जो हम लोग जीर्णोद्धार करते हुए अच्छे से उनको जिस मटेरियल के बने हुए उसी मटेरियल से उनको सुसज्जित कराएंगे। इस तरह से पूरी तैयारी है कि जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, गंगा जी
में डुबकी लगाएं और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के आके मंदिर में दर्शन कर लें। तो इस तरह से देखिए पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस समय जहां हम खड़े हैं ये मंदिर चौक है, इसके पीछे ये मंदिर दिखाई दे रहा है जो प्राचीन मंदिर है। और आगे चलेंगे तो यहाँ पे मुमुक्षु भवन बना रहे हैं, यात्री निवास बनाए जा रहे हैं जहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे वो टिकेंगे, भोजनालय बन रहा है। तो इस तरह से पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन के श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो रहा है। स्कंद पुराण के काशी खंड में विश्वनाथ मंदिर की विशालता और भव्यता का वर्णन किया गया है। इसी प्राचीन भव्यता को वापस लाना प्रधानमंत्री के काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट का मकसद है। 55,000 स्क्वायर फीट में बन रहे विश्वनाथ कॉरिडोर में चुनार के गुलामी पत्थर लगाए जा रहे हैं। कॉरिडोर में परिक्रमा पथ, मंदिर परिसर, मंदिर चौक, जलपान केंद्र, यात्री सुविधा केंद्र और म्यूजियम जैसे 26 भवन होंगे। अभी कॉरिडोर का 28% काम पूरा हुआ है। पूरे कॉरिडोर को 2021 तक तैयार करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कुछ इस तरह का होगा। ये गंगा जी हैं और जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ से अंदर आएंगे। तो कुछ इस तरह का बनाया जा रहा है। और ये पूरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, यहाँ पतली पतली गलियाँ थीं, उसमें मकान थे, उसमें दुकानें थीं। तो जब इसको गवर्नमेंट ने एक्वायर किया और उनको तोड़ा गया तो प्राचीन मंदिर निकले हैं। 64 प्राचीन मंदिर इस पूरे कैंपस में निकले गए हैं। जो आपको ये लाल दिखाई दे रहा है ये सब प्राचीन मंदिर हैं। तो जब ये अंदर आएंगे तो ये शिवशिला माता टेम्पल है, फिर कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा, फिर एक लाइब्रेरी यहाँ पे बहुत पुरानी सुंदर है, वो ये लाइब्रेरी है। ये वैदिक केंद्र बनाया जाएगा। और ये देखिए सारे पुराने मंदिर हैं, इसमें शिव मंदिर है और भी देखेंगे आप गोटका मंदिर है, बहुत शिव टेम्पल। तो इस तरह से जो पुराने मंदिरों की श्रृंखला यहाँ से निकली थी वो सब इसको रेस्टोर किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो इस समय हमें यहाँ से दूर दिखाई देगा वो ये टेम्पल है काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये मेरे माताजी है। हम यहाँ काशी 10 साल पहले आ चुके थे पहले। अभी 10 साल के बाद हम वापस आ रहे हैं। इतना बदलाव, इतना सुझाव और इतना सफाई हम पहले कभी नहीं देखे। कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, ये स्वच्छता की एक बहुत बड़ी बीमारी होती है हमारे देश में। ये 10 साल से हम क्या ये देख रहे हैं, हमको बहुत आनंद हुआ इस बार आने के लिए। काशी में बहुत सारा डेवलपमेंट्स हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 किलोमीटर वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का लोकार्पण करेंगे। 6 लेन हाईवे पर 5 बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर, 3 फ्लाईओवर, 10 अंडरपास वाहनों के लिए और 12 पैदल अंडरपास बनाए गए हैं। ये सभा का स्थल है, खजूरी जगह है राजा तालाब वाराणसी में, जहां प्रधानमंत्री मोदी सभा करेंगे। क्योंकि कोरोना का काल है इसलिए 5000 लोगों को यहां बैठने के लिए इनके इंतजाम किया गया है। कुर्सियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, दूरी पे रखी जा रही हैं और जो भी यहाँ आएगा उसके पास पास होना ज़रूरी होगा, साथ में मास्क भी ज़रूरी होगा। लेकिन इस सड़क पे अभी आप देखेंगे तो लोगों को बहुत सुविधा हो गई है, क्योंकि वो अब प्रयागराज से काशी का सफर कम टाइम में तय कर पाएंगे। यहीं पर प्रधानमंत्री की सभा होगी, जिसमें कड़ी सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए 5000 लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं, लोकार्पण, शिलान्यास कई सारे प्रोजेक्ट्स ही करते हैं। आज उनमें से सबसे महत्वपूर्ण लोकार्पण होने वाला है 6 लेन के हाईवे का, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। ये 6 लेन का हाईवे है जो कि पूरी तरीके से बन के तैयार है। प्रयागराज से वाराणसी का जो दूरी है वो ये लगभग 1 घंटे के आसपास कम करेगा। आम लोगों को परेशानी कम होगी, उन्हें दिक्कत कम होगी। 2447 करोड़ रुपए की ये परियोजना है जो लगभग 1.5 साल में पूरी तरीके से तैयार हुई है। देव दिवाली में इस म्यूजिक लेजर शो की शुरुआत से पहले मोदी खुद काशी के राजघाट पर 5:20 पर दिया जलाएंगे और दीपोत्सव की शुरुआत होगी। दरअसल दिवाली के बाद पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा को वाराणसी में देव दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। सदियों से काशी में कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान की परंपरा रही है। देव दीपावली के लिए काशी सजकर तैयार हो रही है। काशी के जो 84 घाट हैं, यहाँ इस बार करीब
15 लाख दिए जलेंगे और इस मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दिया जलाएंगे। ये सारे घाट देखिए सज के तैयार हो रहे हैं, फूलों से सजाया जा रहा है। करीब 50 टन फूल यहाँ पे लाए गए हैं और जो देव दीपावली है उसका खासा महत्व है काशी में। ऐसा कहा जाता है कि काशी में देवता लोग दिवाली मनाने आते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ऐसे कहा जाता है कि असुर था त्रिपुरासुर, जिसने देवताओं को परेशान कर रखा था। देवताओं ने भगवान शिव से कहा और शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस असुर का नाश किया और देवताओं ने खुश होकर कार्तिक पूर्णिमा मनाई। और उसी कार्तिक पूर्णिमा में आज भी वाराणसी के घाटों पे दिए जलाए जाते हैं। किस तरह की तैयारी इस बार हो रही है और ये कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है? कार्तिक पूर्णिमा का ही महत्व है कि यदि आप कार्तिक में स्नान न करें और पूर्णिमा के दिन स्नान दान कर लेते हैं तो पूरे कार्तिक का फल मिल जाता है। 5 लाख से ज्यादा दिए गंगा के उस पार जलाए जाएंगे, जिससे एक छोटी दिवाली का स्वरूप उतर के आ जाता है। इसलिए इसको देव दिवाली भी बोला जाता है। देवताओं की दिवाली है जो धरती पे होती है। देव दिवाली की इसी परंपरा को और दिव्य रूप देकर मोदी काशी को टूरिस्ट अट्रैक्शन का बड़ा सेंटर बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री खुद 64 घाटों की देव दीपावली का दर्शन अलकनंदा क्रूज पर बैठकर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देव दीपावली पर अपनी काशी में होंगे। ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री देव दीपावली मनाने काशी आए। पूरा जो काशी के घाट हैं यहाँ शाम को करीब 15 लाख दिए जलेंगे। ये जो सारे घाट हैं 84 घाट, और उधर सामने जहाँ रेत आपको दिखाई दे रही है वहाँ सारे दिए जलेंगे। और सबसे पहला दिया करीब 5:20 पे प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पे जलाएंगे और उसके बाद ये सारे घाट जगमगाएंगे। ये देखिए निषाद राज घाट है, उधर मदैनी तीर्थ घाट है, ये पंचकोट घाट है, ये प्रभु घाट है। इस तरह से ये घाटों की पूरी श्रृंखला है गंगा जी के किनारे और ये बेहद खूबसूरत नजर आएगी। वो आपको देखिए जो दिखाई दे रहा है वो वहाँ पे लेजर शो होगा और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो क्रूज पे आएंगे अलकनंदा क्रूज पे करीब 15 मिनट यहाँ रुकेंगे और 12 मिनट का ये जो लेजर शो है भगवान शिव का, जो काशी है शिव की नगरी मानी जाती है, वो लेजर शो यहाँ देखेंगे। तो ज़बरदस्त तैयारियाँ हैं। करीब 50 टन फूल काशी में आए हैं सारे घाटों को और काशी को सजाने के लिए। आप मूर्तिकार कलाकार हैं विजय जी, ये भी तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी आज की है आप? देखिए ये तो बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी आज देव दिवाली पे आने वाले हैं। इनके उल्लास में जो काशी की भव्य सुंदरता है, जो लेजर लाइट की व्यवस्था है, जो गंगा पार में अभी तक कभी ऐसे दीप की व्यवस्थाएं नहीं हुई थी, इस तरह से कलाकारी जो हो रही है। अभी हम लोग खुद 80 घाट से लेकर राजघाट तक की मुहिम में जो कलाकारी कर रहे हैं अपने स्केच के माध्यम से, कला के माध्यम से, मैं गणेश के माध्यम से, मैं काशी में इतना अद्भुत नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। जो अभी लेजर लाइट शो और अभी कलाकृतियों का जो दीप का उल्लास है। सामने हम देख रहे हैं वो रेत पे आपको दिखाई देगा कि कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। पूरा जो रेत का इलाका है गंगा के उस पार, इस तरफ तो घाट हैं जहां दिए जलेंगे, लेकिन उधर भी रोशनी से ये जो घाट हैं ये जगमगाएंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे के आखिरी चरण में सारनाथ जाएंगे। ये वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। यहाँ भी एक लेजर लाइट शो का आयोजन होगा। वाराणसी से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। पीएम के दौरे की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। वाराणसी रवाना होने से पहले पीएम ने आज सुबह कोरोना की वैक्सीन के लिए 3 टीमों से मुलाकात की। क्या है पूरी खबर वो भी बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।